Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in a most attractive digital format. Myself, A.V. Giradkar, lecturer, Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we learn Unit 1 Overview and Classification of Survey and topic is 1.2. Now learning outcomes means after completion of this video lecture, student will be able to CO select the type of survey required for given situation. मतलब ये टॉपिक या ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद में एक यूनिट से अपन क्या सीख पाएंगे कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ सर्वे रिक्वायर्ड फॉर गिवन सिचुएशन। मतलब जो भी सिचुएशन रहेंगी उसमें कौन सा टाइप का सर्वे अपन सिलेक्ट करेंगे, है ना। ये इससे अपन सीख मिलेंगे। सेकंड, एलओ लर्निंग आउटकम। ये जो टॉपिक है इसको इसमें ये एलओ मैप हो रहा है कि क्लासिफाई द गिवन टाइप ऑफ सर्वे based on purpose, instruments used and nature of field and place. Okay, then PO map are PO1, PO4, PO6 and PO7. Now types of survey. In last lecture we learn definition of survey, uses of survey, objects of survey or purposes of survey. Okay, and uses of survey. Okay, now types of survey. Basically survey is classified into two type, यानी सर्वे के दो टाइप में डिवाइड किया है सर्वे को दो टाइप में। फर्स्ट इज द प्राइमरी सर्वे एंड सेकंड इज द सेकेंडरी सर्वे। ओके, प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे में बेसिकली सर्वे को दो टाइप में डिवाइड किया है। अगेन प्राइमरी सर्वे इज क्लासिफाई इन टू टाइप्स, दैट इज द प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, अपन वन बाय वन देखेंगे कि हर प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। बेसिकली सर्वे इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी सर्वे एंड secondary survey. Primary survey again is classified into two types, that is the plane survey and geodetic survey. Okay, again secondary survey is classified into four types, that is on the basis of nature of field of survey। मतलब कौन से फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, है ना, कौन से फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, मतलब उसका पर्पस क्या है, कौन से पर्पस के लिए वो सर्वे यूज होगा। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, मतलब कौन वो सर्वे के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपन सर्वे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। और चौथा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एम्प्लॉय, मतलब कौन से मेथड से वो वर्क करते हैं, है ना। तो सेकेंडरी सर्विस क्लासिफाई इनटू फोर कैटेगरीज। ओके, नाउ प्राइमरी सर्वे, है ना, प्राइमरी सर्वे में के दो टाइप्स हैं, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। अभी प्लेन सर्वे किसको बोलते हैं, तो देखो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड। मतलब ये सर्वे में क्या होता है कि आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अपनी जो अर्थ है ना, धरती है, उसका शेप कैसे है, स्पिरिट स्पेरॉइडल है। मतलब जैसे कि बॉल जैसा रहता है, बॉल का शेप कैसे रहता है, स्पेरॉइडल, है ना। तो वैसे ही अपने अर्थ का भी शेप स्पेरॉइडल है। मतलब इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर, मतलब प्लेन सर्वे में ये जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर है ये कंसिडर नहीं होता, है ना। मतलब जो स्पेरॉइडल है वो स्पेरॉइडल नहीं, वो फ्लैट यानी बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे कंसिडर होगा प्लेन सर्वे में। दे आर कैरिड आउट फॉर स्मॉल एरिया। प्लेन सर्वे कहां पे यूज करेंगे, सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए, है ना, स्मॉल एरिया के लिए
ये प्लेन सर्वे यूज होगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कंपेरेटिवली लो, मतलब एज कंपेयर टू जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे की जो एक्यूरेसी है उसके कंपैरिजन में कम है ना। और फोर्थ इज द इट इन्वॉल्व्स प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, कि जो भी लेंथ अपन ग्राउंड पे मेजर करेंगे वो कैसे रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी, है ना, स्ट्रेट लाइन रहेंगी, ये प्लेन सर्वे में। अगेन प्लेन सर्वे, extent of survey up to 260 square kilometer as considered suitable for प्लेन सर्वे। मतलब प्लेन सर्वे का लिमिट दिया है, लिमिटेशन 260 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 260 स्क्वायर किलोमीटर का अगर एरिया अपन सर्वे करेंगे तो वो काय में आएगा, प्लेन सर्वे में आएगा। ओके, और प्लेन सर्वे में जो लाइन अपन ड्रॉ करेंगे वो कैसे रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। तो इज द प्लेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन सर्वे, मतलब इतने अगर पॉइंट्स अपने को मिलते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वे। इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड एंड एक्सटेंट ऑफ सर्वे अप टू 260 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 260 स्क्वायर किलोमीटर तक अगर अपन सर्वे करते हैं तो उसका एरिया जो है वो 260 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा, तो वो प्लेन सर्वे में कंसिडर होगा। और जो नेचर ऑफ लाइन रहेंगी वो कैसी रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, तो प्लेन सर्वे। सेकंड इज द जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, बिल्कुल प्लेन सर्वे के अपोजिट में। जैसे कि प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर, बट इन जियोडेटिक सर्वे द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडर्ड, मतलब इसमें कंसिडर्ड होगा, है ना। अगर कर्वेचर ऑफ अर्थ अगर इसमें कंसिडर होगा तो लाइन कैसे कंसिडर करेंगे अपन, जैसे स्पेराइडल, जैसे बॉल के रहते हैं टॉप की लेवल, वैसे यूज फॉर सर्विंग ए लार्ज एरिया। जैसे प्लेन सर्वे ये कैसे स्मॉल एरिया के लिए यूज करते थे, तो जियोडेटिक सर्वे यूज फॉर सर्विंग ऑफ लार्ज एरिया के लिए यूज करेंगे। देन इट इज कैरिड आउट with a high degree of accuracy. Plane survey low degree as compared to geodetic survey. जियोडेटिक सर्वे के कंपैरिजन में प्लेन सर्वे ये कम एक्यूरेसी का था, लेकिन एज कंपेयर टू प्लेन सर्वे जियोडेटिक सर्वे इज मोर एक्यूरेट। ओके, इसलिए इसको लिखा है इट इज कैरिड आउट विथ अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ओके, देन इट इन्वॉल्व्स स्फेरिकल टिग्नोमेट्री, मतलब इसलिए इसको पहले पॉइंट में लिखा है द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडर, है ना। स्फेरिकल टिग्नोमेट्री अगर कंसीडर होता है इसमें, तो इसमें जो लाइन रहेंगी वो लाइन कैसे रहेंगी, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से स्फेरिकल रहेंगी, है ना। It is carried out for locating distance control points and for surveying large area that is beyond 260 square meter। मतलब 260 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अगर एरिया अपन सर्वे कर रहे हैं तो वो काय में गिना जाएगा, जियोडेटिक सर्वे में। तो इज द प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे इज द टाइप्स ऑफ प्राइमरी सर्वे। देन सेकेंडरी सर्वे। नाउ सेकेंडरी सर्वे, अगेन सेकेंडरी सर्वे इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। सो पहला कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड ऑन सर्वे। मेरे दोस्तों, फील्ड, नेचर ऑफ फील्ड मतलब क्या होता है, इसमें 3 ही नेचर है, जैसे कि लैंड होता है, वाटर होता है और स्काई होता है। तो ये जो फील्ड होते हैं आर द नेचर ऑफ फील्ड्स। ओके, तो लैंड पे अगर अपन सर्वे करेंगे तो लैंड सर्वे कहलाएगा, है ना। उसके बाद में वाटर के ऊपर अगर अपन सर्वे करते हैं तो उसको मरीन सर्वे बोलते हैं। और एयर में मतलब स्काई में अगर अपन सर्वे करते हैं तो उसको स्काई सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। ओके, सो अपन फर्स्ट देखेंगे इसका लैंड सर्वे। लैंड सर्वे अगेन क्लासिफाई इनटू टोपोग्राफिकल सर्वे। मैंने कल आपको बताया था
टोपोग्राफिकल सर्वे, मतलब लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है कि ग्राउंड का जो ऊपर का जो ग्राउंड का लेवल है उसका सिर्फ ऊपर का लेवल ड्रॉ करना मींस ग्राउंड का टोपोग्राफी, है ना, उसको बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। देन सेकंड इज द कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। कैडेस्ट्रल सर्वे काय के लिए कंडक्ट करते हैं, तो कोई भी प्लॉट है या कोई भी एरिया अपन अगर कंसिडर करते हैं तो उसका बाउंड्री फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज होता है। ओके, उसको कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। देन सिटी सर्वे। सिटी सर्वे मतलब कोई भी सिटी का सर्वे करना इज द सिटी सर्वे। अगेन इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे मतलब इंजीनियर के पर्पस के लिए जो सर्वे होता है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। सो आर द types of land survey. Again engineering survey is classified in recognition survey, preliminary survey and location survey. Okay, आता रिकॉग्निशन सर्वे मतलब क्या होता है का कोई भी सर्वे अगर करना है तो सबसे पहले अपन साइट पर जाते हैं और साइट का मुआवजा करते हैं, है ना, मतलब साइट कैसी है क्या है ना, ये सिर्फ आंखों से देखना और अपने अंदर के अंदर जो प्लान करते हैं उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सर्वे। ओके, प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे मतलब कि कोई भी सर्वे करने के पहले जो अपन अरेंजमेंट करते हैं, है ना, कुछ वहां पे लेआउट वगैरह करना पड़ता है तो उसकी बाउंड्रीज वगैरह फिक्स करना, तो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। देन लोकेशन सर्वे। लोकेशन सर्वे मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लोकेट करने का, है ना। ऐसे तीन टाइप्स होते हैं इंजीनियरिंग सर्वे के, रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड लोकेशन सर्वे। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड, सेकंड टाइप इज द मरीन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। मैंने ऑलरेडी बताया आपको नेचर ऑफ फील्ड में तीन टाइप होते हैं। लैंड सर्वे ये लैंड पे होता है, मरीन सर्वे ये वाटर पे होता है, मरीन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एंड थर्ड इज द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, मतलब ये लैंड पे, ये वाटर पे और ये स्काई में, मतलब एयर में। ठीक है, तो आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड। ठीक है, ये नेचर ऑफ फील्ड में हो जाए। सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे मींस पर्पस, कौन से पर्पस के लिए वो सर्वे करते हैं। तो फर्स्ट इज द जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे मतलब क्या है, जियोलॉजी मतलब ये ग्राउंड के अंदर में क्या क्या छुपा हुआ है ना, उसकी उसका इन्वेस्टिगेशन करना मींस जियोलॉजिकल सर्वे। ओके, देन सेकंड इज द माइन सर्वे, है ना। माइन सर्वे मतलब माइन वर्क के लिए अगर अपन सर्वे करते हैं तो उसको बोलते हैं माइन सर्वे। थर्ड इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मींस पुरान तत्व जो होता है ना, पौराणिक, तो उसके लिए जो सर्वे करेंगे उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट इज द मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री के लिए अगर कोई सर्वेइंग होता है तो उसके बोलते हैं मिलिट्री सर्वे। सो एंड इंजीनियरिंग सर्वे इज आल्सो द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इंजीनियर अपने लिए जो सर्वे करते हैं आर द इंजीनियरिंग सर्वे। सो आर द सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्ट मीन्स नथिंग बट द पर्पस, कौन से पर्पस के। जियोलॉजिकल सर्वे ये जियोलॉजिकल पर्पस के लिए, माइन सर्वे माइन पर्पस के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आर्कियोलॉजिकल पर्पस के लिए, मिलिट्री सर्वे मिलिट्री के पर्पस के लिए, इंजीनियरिंग सर्वे इंजीनियर के पर्पस के लिए। ओके, देन सेकेंडरी सर्वे अगेन क्लासिफाई इनटू थर्ड कैटेगरी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो सर्वे करने के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। जैसे कि चेन सर्वे, यानी सिर्फ चेन, चेन क्या होता है वो अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो सिर्फ चेन अगर इससे अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं तो चेन ही अगर यूज करते हैं
तो उसको बोलेंगे चेन सर्वे। सेकंड इज द कंपास सर्वे, है ना, इससे अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं चेन से। कंपास से क्या मेजर करते हैं, एंगल, मतलब उसका बेरिंग्स मेजर करते हैं, है ना, एंगुलर मेजरमेंट लेने के लिए कंपास सर्वे यूज करते हैं, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए चेन सर्वे यूज करते हैं, है ना। तो वो जो सर्वे है, वो सर्वे में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके ऊपर वो सर्वे का नाम होता है, जैसे चेन सर्वे, कंपास सर्वे, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है ना, प्लेन टेबल अपन बाद में पढ़ेंगे इसको, प्लेन टेबल जो होता है ये, ठीक है। देन थियोडोलाइट सर्वे, अभी ये सिर्फ ये सब भी सर्वे के इंस्ट्रूमेंट है, अगले साल आपको प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे पढ़ना है। उसके बाद में टेचोमेट्रिक सर्वे, टेचोमीटर भी होता है, ठीक है। अगेन फोटोग्राफिक सर्वे, ठीक है, मतलब ये जीपीएस में होता है, ठीक है। टोटल स्टेशन सर्वे, टोटल स्टेशन अगर यूज करते हैं तो, सो आर द ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। देन नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एम्प्लॉयड, मतलब कौन सा मेथड वो सर्वे करने के लिए यूज किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एम्प्लॉयड, सो फर्स्ट इज द ट्रायंगुलेशन सर्वे, मतलब वो सर्वे करने के लिए ट्रायंगुलेशन, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड टू लोकेट द न्यू पोजिशन, है ना, टू लोकेट द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। ये दो प्रिंसिपल है क्या के, सर्वे के। तो ट्रायंगुलेशन उसमें टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या किए थे अपन ने, कंप्लीट एरिया जो है, पहले अपन ने क्या किया था, कंप्लीट एरिया छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बाद में उसका एरिया निकाला है। तो छोटे छोटे पार्ट अपन ने ट्रायंगल करके किए थे, तो इज द ट्रायंगुलेशन सर्वे, ओके। एंड सेकंड इज द ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे मतलब क्या होता है कि जितना भी एरिया अपने को सर्वे करना है उसके आजू बाजू में एक अपन ऐसे फील्ड पूरा उसको घेर लेते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्स, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को कनेक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वे, ओके। तो कौन से मेथड के लिए अगर यो यूज होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ एम्प्लॉयड, so is the types of survey. Then in this topic we learn classification of survey and primary and secondary survey, okay. Thank you very much. Again see the assignment, ये assignment classify the surveying, ठीक है, differentiate between plane and geodetic survey, classify survey on the basis of nature of field on the surveying, classify survey on the basis of object, and classify the survey on the basis of instrument use, ठीक है, आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपको नोट्स से देख के आपको सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।